लगाई साहब, पहले ज़रा आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो आज इस्तीफे आए एक के बाद एक, फिर जो खबर आई और जो पूरी डिटेल हमें अभी शहबाज दे रहे थे, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? पॉजिटिवली लेना चाहिए कि पहले जब इस तरह की चीज़ें सामने आती थी कि माली खुर्द-बुर्द या फिर सही तरीके से काम ना करना, तो उस पर कुछ होता नहीं था, लेकिन ये हुकूमत एक पॉजिटिव कम अज़ कम काम कर रही है कि ऐसे लोगों को हटा रही है जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही मामूली इक़दामात हैं और इस दर्जे के लोग नहीं हैं कि इनके हटाने से फ़र्क पड़ेगा। एक मुशीर का नाम छुपा लिया गया और बताया तक नहीं गया, और एक मुआविन ख़ुसूसी से इस्तीफ़ा ले लिया गया जो बेनिफिशरी थे, जिनने सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया और जिन्होंने बाकायदा ये इंडिया से अद्वियात मंगवाने का सारे प्रोजेक्ट की खुद निगरानी की। वो तो अपने घर में बैठे हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं। वो अब भी मुल्क पर हुक्मरानी उन्हीं की चल रही है, धंधा भी उन्हीं का चल रहा है, कारोबार भी उन्हीं का चल रहा है, सेठ भी वही हैं, और उन सेठ के पास किसी दौलत की फरावानी है पाकिस्तान के चंद बड़े ख़ानदानों में है। और आज से 50-55 साल पहले भी 22 ख़ानदानों में वो शामिल थे, और आज भी 22 ख़ानदानों में 22 ख़ानदान क्या जो दौलत है वो सुकड़ कर और कम लोगों में पहुँच गई है। पाकिस्तान के लोग तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। जो बड़े बड़े सवालात मौजूद हैं इस हुकूमत के बनने से पहले, नदीम बाबर साहब के बारे में जो सवालात मौजूद थे उनका क्या हुआ, जो अर्ज़ाक दाऊद साहब के बारे में सवालात थे उनका क्या हुआ, और तानिया मिर्ज़ा से और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से इस्तीफ़ा मांगने या उनके इस्तीफ़ा देने से पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, इससे किसी की पारसाई साबित नहीं होती है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का एक हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान उनका किरदार ऐसा था कि उसे ट्रिब्यूट किया जाना चाहिए, और उन्हें कंसिस्टेंसी से इसको मॉनिटर किया, इसके बारे में वो मुसलसल रहे, ऑन पेज रहे, तमाम लोगों के साथ रहे। लेकिन अगर जो बातें उनके मुताल्लिक की जा रही हैं तो उसमें असल बेनिफिशरी और हैं। और डॉक्टर तानिया अगर जहांगीर तरीन की कुर्बत की वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, तो फिर जहांगीर तरीन को तो आपने खुद अपने हाथों से रवाना किया और चीनी के बादशाह को आपने सेफ एग्जिट दिया और वो चले गए थे। मैंने ये तो कोई बात ही ना हुई कि आपके असल गुस्सा कहीं और निकले कहीं और। यानी कि वो जो छोटे लोगों की कुर्बानी दी जाती है, आप ये कह रहे हैं कि वो दी गई असल लोग जो हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो जाहिर सी बात है जो फ़ायदा उठा रहे हैं और जो असल जो बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ये बात तो सही है, चाहे पेट्रोल बहरान हो, चीनी बहरान हो, उसकी कमीशन बने, रिपोर्ट आए, लेकिन जो असल लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनसे तो कभी इस्तीफ़ा लेने की या उनको ये मजबूर करने की वो इस्तीफ़ा दे दें बात नहीं की जाती। लेकिन ऐसे लोग जो कि काबिल लोग हैं, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया, जो कर रहे थे काम अच्छा, उनसे इस्तीफ़ा लेके क्या मिलेगा हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुनिए, मैं अर्ज करूँ, एक तो हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि हर स्टेप पर उसका इतना ज्यादा पोस्टमार्टम किया जाता है कि जो बड़ी सिंपल चीजें होती हैं उनके हवाले से कयास सरियां करके चीजों को कॉम्प्लिकेशन करने का बेनिफिट क्या है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और दूसरी जो मोहतरमा है, इन्होंने जो काम किया वो पूरी कौम के सामने है। और पिछले 15 दिन से ड्यूल नेशनलिटी पे जिस तरह से एक नेशनल डिबेट का सिलसिला जारी है, नेशनल असेंबली में भी और दीगर जगहों पर भी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट जाएगा कि जब भी कोई चीज इस तरह की सिर्फ तानिया साहिबा तो दोहरी शहरियत वाले मामले में नहीं है ना, यहाँ तो लिस्ट है लंबी, बहुत सारे लोगों के पास दोहरी शहरियत है, बहुत सारे लोग इनकार कर रहे हैं, कोई हल्फनामा जमा करवाने की बात कर रहा है, तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता या वो लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं अभी कोई वेल इन्फॉर्म नहीं हूँ इन इस्तीफों के हवाले से। अच्छा। मैं चूंकि जनता न्यूज मैटर को मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जहां ये देखती है कि चीजों को बेहतर होना चाहिए, तो वहां वो अपने जो स्टेप्स लेती है उसके कुछ दाएं बाएं से इशारे नहीं होते। जैसे जहांगीर तरीन साहब का इशू अभी उठाया, मुझे नज़ीर लगारी साहब का बड़ा एहतराम है, ये हमेशा से चीजों को अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में देखते भी हैं, उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन मैं इस बात को जहांगीर तरीन साहब के साथ जोड़ने को मुनासिब नहीं समझता। और ना मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब किसी भी शख्स को ये अलाउ करेंगे कि वो गवर्नमेंट के किसी बड़े ओहदे पर बैठकर किसी भी तरह से पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के मामलात को नुकसान पहुंचाए। अच्छा। बहुत सारी एग्जाम्पल हुई कि नैब के हवाले से
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये एहसास है कि कभी ऐसा अभी जो माफिया थे जिनकी वजह से हम बात करते रहे, पेट्रोल बहरान पैदा हुआ, रातों रात कीमतें बढ़ी, वो फायदा किसकी जेबों में गया? वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं, क्या उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये किसने पेट्रोल बहरान पैदा किया था और कीमतें कैसे रातों रात बढ़ गई? पूछा किसी ने? देखिए सुमैया, आप देख रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट में रहते हुए लोगों के हवाले से जब भी कोई चीज सामने आई, यहां तो ये होता रहा कि हुकूमतों के जाने के बाद चीजें सामने आती थी। कोई भी चीज अगर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उस शख्स को ना सिर्फ पूछा गया, कमीशंस बने, रिपोर्ट्स के ऊपर आप देख ले कितने लोगों को उहदों से अलहदा होना पड़ा। पंजाब में आप देख ले, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, कि हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स के खिलाफ जब नैब के हवाले से सिर्फ इंक्वायरी सामने आई, उन्होंने ना सिर्फ रेजिग्नेशन किया। चले मैं आती हूँ, पंजाब पे भी आऊंगी, बुज़दार साहब की बात नहीं होगी तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? मैं आऊंगी, पूछूंगी ना कितने लोगों के इस्तीफे, लोगों को ज़ाहिर एतमाद भी हासिल है वज़ीर आज़म का, वो सबके सामने हैं चीज़ें। मुझे फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास आने से पहले निसार चीमा साहब से ज़रा मौक़िफ़ उनका मैं ले लूँ। निसार साहब, वैसे तो ज़ाहिर बड़े मामलात हैं दरपेश, अभी तो दमादम मस्त कलंदर करने के मूड में है ईद के बाद अपोजिशन, लेकिन उससे पहले अपोजिशन इन इस्तीफ़ों को किस तरह से देख रही है, ये जो आए हैं अभी सामने? देखिए, बात यह है कि ये जो दोनों मामलीन ख़ुसूसी जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये प्रोफेशनल लोग थे। वैसे तो ये है कि ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को जो अपने लोग थे, जो ऐवान में मौजूद हैं, जो उनके मेंबरान हैं, उन पे भी एतमाद करना चाहिए। उनमें देखने, मैं वज़ारत सेहत की बात करता हूँ, इनके पास कई काबिल लोग हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद इनकी पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं, ये उनसे काम लेने की बजाय अगर बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो जाहिर है कि वो जो उसका कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा और दूसरी बात कोई अच्छा पैगाम भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, दोनों जो हैं, ये डॉक्टर तानिया और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब दोनों प्रोफेशनल लोग थे। अगर उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है तो आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी काबीना का क्या हाल होगा। और अगर ये भी मैं गुजारिश कर दूं कि अगर तसल्ली बख्श कारकर्दगी ना होने की बिना पर अगर अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की बिना पर किसी से इस्तीफ़ा लेना जो है वो ज़रूरी ठहरा, तो फिर पूरी काबीना को बेमा वज़ीर आज़म साहब की रुखसत होना पड़ेगा। सबकी परफॉर्मेंस 2 साल में पूरी कौम के सामने है, जो आवाम के ऊपर, कौम के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत हैं। और ये है कि जो आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई ने यह है कि आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, आपके सामने है। तो अब यह है कि अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए और इस बुनियाद पे फैसले हों तो फिर वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना को जाना पड़ेगा। अच्छा चलें ठीक है, वो भेजेंगे कैसे, जरा मैं पूछूंगी वो आप लोग कैसे भेजेंगे, मैं पूछूंगी आपसे, वो आती हूँ मैं उस टॉपिक। फैसल साहब का टेक ले लूँ। फैसल साहब, आप लोग किस तरह देख रहे हैं कि अभी जो बड़े लोग थे उनसे तो इस्तीफे नहीं मांगे गए या उन्होंने नहीं दिए, अगर ये काबिल लोग जो काम कर भी रहे थे और उनके बारे में बातें आई और उन्होंने इस्तीफे दिए, तो क्या ठीक दिए? कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज दो मोमिन खुशी वज़ीर साहब के उठने किया और वज़ीर आज़म साहब को नहीं दिखा। क्या ये आज फैसल साहब, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, मैं आती हूँ आपकी जानिब, लेकिन ज़ाहिर ज़रा कुछ नैब कवानीन पे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये डेडलॉक का शिकार क्यों हुआ मामला। वो 35 नुकात क्या थे जो अपोजिशन ने दिए, जिन पर कोई बात नहीं बनी, अब अपोजिशन अपनी बात पर डट गई और हुकूमत अपनी बात पर डट गई, और अब ये मामला APC की तरफ चला गया है कि अब APC डिसाइड करेगी। और जो आज कौमी असम्बली में हुआ वो तो हमने आपको दिखाया। तो अब ये डेडलॉक है किस बात पर, तो आपको ज़रा बता देती हूँ। कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून में मुजव्वज़ा तरमीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक पैदा हुआ। डेडलॉक की वजह नैब कवानीन में अपोजिशन की तजावीज़ बनी। हुकूमत ने नैब कवानीन के हवाले से अपोजिशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके रद्दअमल में गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी से वॉकआउट कर गई। अपोजिशन की मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और नाकाबिल तौसी होगी, जबकि चेयरमैन नैब को मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार भी नहीं होगा। मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया कि नैब कानून के तहत अवामी ओहदेदार की नाअहली 10 साल के बजाय 5 साल तक की जाए, जबकि अवामी ओहदेदार सज़ा के बाद अपील के फैसले तक ओहदे पर बरकरार रहेगा। अपोजिशन की तरमीम में ज़राए आमदन से मुताबिकत ना रखने की शिक ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल की गई, जिसके मुताबिक 1 अरब रुपए से कम करप्शन पर नैब कानून का इतलाक नहीं होगा।
अपोजिशन की तजवीज़ थी कि टैक्स ड्यूटियों और महसूलात के मामलात नैब के दायरा कार में नहीं आएंगे। नॉन फाइलर शौहर या बीवी, 18 साल से कम उम्र बच्चे ज़ेरे कफालत तस्वर होंगे। अपोजिशन ने तरमीम दी कि प्ली बार्गिन करने पर भी नाअहली 5 साल होगी, जबकि नैब किसी गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा। नैब किसी इश्तिहारी के खिलाफ गैर मौजूदगी में कार्रवाई नहीं करेगा। अपोजिशन ने तजवीज़ में कहा कि आमदन से ज़ायद असासे जात के अल्फाज को हदफ किया जाएगा। असासे की मालियत का तयन उसकी खरीदारी के वक्त से होगा। नैब इंक्वायरी को 6 माह में मुकम्मल करेगा और अदालत 30 दिन के बजाय 6 माह में फैसला करेगी। अपोजिशन मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक चेयरमैन नैब सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करेंगे और नैब कानून का इतलाक 16 नवंबर 1999 से किया जाए। अपोजिशन की तजवीज़ पर हुकूमत का कहना है कि नैब कानून से मुतालिक अपोजिशन के 35 नुकात मंजूर तो दूर, उन पर बात भी नहीं हो सकती। उसके बाद वज़ीर इत्तलात फैसल बी फराज ने कहा कि अपोजिशन नैब के मामले पर सौदेबाजी करना चाहती है। ईद के बाद अपोजिशन की गबार से हवा निकल जाएगी। सियासी तौर पर बेरोजगार होने वालों का अपना कोई एजेंडा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत इन्हें NRO दे और ऐसा नहीं हो सकता कि मुजरमान को जेलों में बंद ना करें। तो ये आज कल बात हुई और आज जो बात हुई और जो मुराद सईद साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये NRO प्लस चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं देंगे। ये चाहते हैं एहतसाब ना हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। फैसल साहब, क्यों आप लोग इस तरह के नुकात लेकर आए जिस पर डेडलॉक पैदा हुआ, फैक्टर्स पर बात की गई, जिस पर आप लोग नैब खाने में तरमीम ले आए? क्या वाकई अपोजिशन ऐसा ही चाहती है कि ख़त्म हो जाए ये नैब का इदारा और कोई एहतसाब ना हो, किसी के खिलाफ भी एहतसाब ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। कल शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होकर एक उन्होंने जो है वो एक बयानिया शुरू कर दिया कि अपोजिशन की जमातें ये चाहती हैं। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने कभी इनसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, हुकूमत चाहती थी कि कुछ बिल्स हैं उसके ऊपर अपोजिशन के साथ बातचीत हो, तो हुकूमत की कमेटी थी और साथ में अपोजिशन ने भी एक कमेटी बनाई जिसमें हम गए। लेकिन जो कल शाह की वो सरासर गलत थी। जो उन्होंने अपोजिशन पे इल्जाम तराशी करने की कोशिश की है चेंज कर दी। देखिए, अपोजिशन कभी भी नैब से नहीं घबराई। अगर आपने 11 साल आसिफ जरदारी साहब को जेल में रखा, 22 बरी हुए, आपने अभी भी 2 साल रखा, अपना साल डेढ़ रखा, फरियाल तारपुर को रखा, अपोजिशन के बाकी रहनुमाओं को रखा। आज भी आप देखें सैयद खुर्शीद शाह साहब बगैर किसी रेफरेंस के अंदर हैं। उन पे क्या इल्जाम हैं? सिर्फ इल्जाम के अभी तक उन्होंने रेफरेंस दायर नहीं किया उनके खिलाफ और 10 महीने हो गए कि वो अंदर हैं। अब रोजाना की राग हुकूमत की ये चल रही है कि जी हमसे ये NRO मांग रहे हैं, हमसे ये NRO मांग रहे हैं, हमसे ये कर रहे हैं। देखें, आज जो उनके 2 वजीर गए हैं उनके NRO नहीं दे रहे वज़ीर आज़म साहब। आज उनकी IT के जो एडवाइजर हैं उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर कराई है, उसके अंदर उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफर भी कर लिए, बाकी भी करना चाहते थे। अब बता रही हैं कि जी मैं तो जो है नहीं, ऑपोजिशन क्या मांग रही है NRO? ये जो बात की जा रही है ना बार बार कि NRO मांग रहे हैं, NRO प्लस चाहते हैं, कौन मांग रहा है NRO और कैसे दे सकती है हुकूमत? पहली बात तो यह है कि मुराद सईद साहब में अगर थोड़ी बहुत भी जुर्रत है और गैरत है जो कि मुझे नजर नहीं आती, तो वो बता देना हम किसने मांगे इनसे NRO, कौन इनके पास गए हैं, किस किस्म के NRO इनसे मांगे है, ये तो पहले बता देना। बहुत सी बात इन्होंने बता दी किसने मांग, तो हमने तो देखे नैब तो इनके साथ मिली हुई है। नैब तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इस्तेमाल होती है। मैं अभी आपको बताऊं, अगर ये PTI की हुकूमत इतनी अच्छी है तो ये BRT केस में सुप्रीम कोर्ट में स्टे क्यों लिया हुआ इन्होंने? हम इनके खिलाफ गए हैं, मालूम जवाब पे क्यों स्टे लिया हुआ है? अपने इनके जो फॉर्म बन रहे हैं, फिर आप जाए पेशावर ब्यूटिफिकेशन की, स्वाद ब्यूटिफिकेशन की, अभी रिसेंटली इन्होंने स्वाद की जो वो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं उसमें जो करप्शन हुई है, जो बिलियन ट्रीज में हुई है, सब में हम इनके खिलाफ गए हुए हैं। और ये जो है अब नैब के चेयरमैन जो है, क्योंकि वो मजबूर हैं, वो इनके साथ मिले हुए हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो फिर उस नैब के चेयरमैन साहब की भी बहुत सी चीजें हुकूमत के पास हैं तो वो सामने आ जाएंगी। तो क्या नैब के चेयरमैन को नजर नहीं आता कि KPK में जो 7 साल इनकी हुकूमत रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल हाई कोर्ट ने कहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने, कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका सदस्य दिया है। इमरान खान के रिश्तेदार नौशनवाज बरकी जो अमेरिका से स्काइप पे हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाता है, तो इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश 7 साल बताएं। एक सवाल मेरा है और इस सवाल का मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला, और मैं हर वक्त ये करता हूँ कि मुझे PTI के दोस्त बताएं कि पंजाब में और KPK में
एक अस्पताल बता दें। लेकिन देखें जो बात आप कर रहे हैं ना, जिन केसेस की आपने बात की ना फैसल साहब, अगर ये तजावीज़ आप लोग लेकर आए हैं तो उसके बाद तो फिर आप लोग का भी हक खत्म हो जाएगा ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।